ये जब चुनाव लड़ने आते हैं तो बात शिक्षा की करते हैं। तो ये कठमुल्ला शब्द का जो प्रयोग किए हैं इन्होंने, ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति का शब्द है या ये एक अनपढ़ का शब्द है? अगर उनका कोई भी आप उनका स्पीच देखोगे ना कुछ गलत सेंटेंस आ ही जाता है। हो रही है इस तरीके का बयान दे करके बस ये एक छोटी मानसिकता को प्रमोट कर रही है। ये इससे पता चल रहा है कि देश के जो यूपी के जो सीएम हैं वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हो कर के भी एक अनपढ़ होने की पहचान दे रहे हैं। कटमुल्ला शब्द की परिभाषा ही नहीं जानते योगी जी। मैं तो कहता हूँ तुम भी कटमुल्ला हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्तियाँ छोड़ दो धर्म छोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के कटमुल्ला वाले बयान पर सियासी घमासान मच चुका है। बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि योगी जी के बयान को लेकर अब राजनीतिक तौर पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सवाल ये है कि यूपी के सीएम की भाषा क्या अब इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि वो कटमुल्ले शब्द का इस्तेमाल विधानसभा में कर रहे हैं, या फिर योगी जी का ये जो हमला है वो विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं टेंशन में डाल रहा है। मैं जनता के बीच आज जनता से समझते हैं कि इस मुद्दे को लेकर उनकी राय क्या है। बात शिक्षा की थी, कहानी कटमुल्ले पर आ गई, तो जनता से समझते हैं कि कौन भाषा को, मर्यादित भाषा का अपमान कर रहा है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, समझते हैं कि उनकी राय क्या है। शुरुआत आप ही से करती हूँ सर। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि नेताओं की जो जुबान है वो फिसलती है, नेताओं की भाषा बिगड़ती है, लेकिन इस बार विधानसभा में कटमुल्ला का इस्तेमाल करना सीएम योगी का क्या है, इस पूरे विवाद को लेकर, इस बयान को लेकर आपकी राय? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सीएम है या फिर अनपढ़ हैं, और ये जब चुनाव लड़ने आते हैं तो बात शिक्षा की करते हैं। तो ये कठमुल्ला शब्द का जो प्रयोग किए हैं इन्होंने, ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति का शब्द है या ये एक अनपढ़ का शब्द है? क्योंकि इस तरीके की अपमानजनक शब्द का जो उपयोग करते हैं एक सीएम होकर के, तो कहीं ना कहीं ये अनपढ़ता को बढ़ोतरी दे रहे हैं, ये बढ़ावा दे रहे हैं। या तो फिर ये शिक्षा की बात ही ना करें। अगर इस तरीके का बयान एक सीएम देते हैं तो फिर ये बताए कि ये शिक्षा को कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि कठमुल्ला का जो मायने होता है वो तो कहीं ना कहीं आप देख लो तो बहुत ही नीचता की पहचान है। ये बहुत ही नीचे स्तर को दिखाना हो गया। एक कम्युनिटी को आप बार बार नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बार बार ये भी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास ये बीजेपी का नारा रहा है, और उन्हीं के सीएम अगर एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट कर रही है तो कहाँ गया सबका साथ सबका विकास, और कहाँ शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? इस तरीके का बयान दे करके बस ये एक छोटी मानसिकता को प्रमोट कर रही है। ये इससे पता चल रहा है कि देश के जो यूपी के जो सीएम हैं वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हो कर के भी एक अनपढ़ होने की पहचान दे रहे हैं। क्योंकि ये पढ़े लिखे का शब्द हो ही नहीं सकता है इस तरीके का बयान। लेकिन दिक्कत क्या है? योगी जी तो कह रहे हैं ना कि जो विपक्षी नेता हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन जो जनता है उनके बच्चों को उर्दू की ओर प्रेरित किया जाता है कि उर्दू पढ़े, मदरसे में जाएं, तो ये तो अनपढ़ता की ओर इशारा कर रहे हैं। देखो जी, इस हिसाब से तो देखा जाए कि उर्दू पढ़ने से, उर्दू भी इसी देश का भाषा है। अखंड भारत थी, भाषा उर्दू यहीं की थी। पाकिस्तान में ये भाषा बोली जाती है, हिंदुस्तान में बोली जाती है। उर्दू के बिना हिंदुस्तान की खूबसूरती आधी अधूरी हो जाएगी। उर्दू के बगैर सब कुछ अनकम्प्लीटेड है। दूसरी बात, अगर उर्दू पढ़ के आप कठमुल्ले बन जाते हो तो मेरे हिसाब से तो फिर अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ के तो फिर आप अंग्रेज बन जाओगे। तो फिर सवाल मैं जान लेती हूँ। देखिए, योगी जी भले ही बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, अब से तो नहीं सर, शुरुआत से ऐसा हुआ है कि स्कूल में जब भी कोई बच्चा जाता है तो ऑप्शनल होता है उर्दू, संस्कृति या फिर पंजाबी, पहले से पढ़ते हैं। फिर इस बार टारगेट करना क्यों? मंशा क्या है सरकार की? देखिए, ये कम्युनिटी को हमेशा से टारगेट करती आई है, और कहीं ना कहीं ये तो ऑप्शनल है। आपने शुरू से देखा होगा कि जिसको उर्दू पढ़ना है उर्दू पढ़े, जिसको संस्कृत पढ़ना है संस्कृत पढ़े, जिसको हिंदी पढ़ना है वो हिंदी पढ़े। ये ऑप्शनल तो रही है। आज भी ऑनर्स भी लोग लेते हैं, उर्दू से ऑनर्स करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये छोटी मानसिकता के लोग हैं ये लोग। इन लोगों को कोई बयान नहीं मिलता है तो एक कम्युनिटी को टारगेट कर देते हैं। दूसरी बात ये कि उर्दू से कोई कठमुल्ला नहीं बनता है, मौलवी बनने के लिए भी अरबी पढ़ना पड़ता है।
उर्दू से तो आप मौलवी और हाफिज मौलाना तो नहीं बन सकते हैं। उर्दू तो हिंदी की तरह ही हो गई ना, थोड़ा सा का मिक्सिंग होता है। और आप उर्दू के बगैर आप योगी जी के ही 5 मिनट के बयान को आप निकाले, 2 मिनट से 3 मिनट का आपको मैं उसमें से उर्दू निकाल के बता दूंगा। तो इनको तो ज्ञान है ही नहीं कि उर्दू बोलते किसको है, अरबी किसको बोलते हैं, संस्कृत किसको बोलते हैं। बात उर्दू पर है या फिर कटमुल्ला शब्द पर है? सर, योगी जी की मानसिकता भद्दी है या फिर विपक्ष बेवजह इसको मुद्दा बना रहा है? क्या जनता इस पूरे विवाद को कैसे देख रही है? मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं भारत का इमरान हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि ये सब चीज़ हम 93 से देखते आ रहे हैं। ये अडवाणी जी के टाइम से 91 से जब ये बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी, उसके बाद से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। चाहे आप BHP के बयान ले लीजिए, या हिंदू महासभा के बयान ले लीजिए, बजरंग दल के बयान ले लीजिए, या भाजपा के कई नेताओं के बयान ले लीजिए, तो उसमें से एक नफरत झलकती है। अब उनको हमारे वोट नहीं चाहिए। आज तक उन्होंने 500 सीटों में से विधायकी की यूपी में आज तक एक मुसलमान को टिकट नहीं दी। हम जब वोट नहीं देते, आप हमें टिकट नहीं देते, जब हमारे अंदर इतने फासले हैं तो हमें भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आप अपनी सफलताएं बताइए। क्या ये कुंभ मेले की जो ये प्रॉब्लम हुई है, जो स्टैम्पीड हुई है, जो लोग मरे हैं, क्या उससे बचने के लिए योगी जी ने एक नया शगुफा छोड़ा है? मुझे ऐसा लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में बद इंतजामी है, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा छेड़ दिया गया है? मैम, मेरे कई हिंदू दोस्त हैं जो मुझे बता रहे हैं कि वो वहाँ गए और कितनी बद इंतज़ामी थी। टॉयलेट के नाम पे पानी नहीं था, वहाँ पे पीने को पानी नहीं था। लोग 25-25 किलोमीटर चल रहे थे, लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ के जा रहे थे। और साथ में जो है अभी तक इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक VIP मोमेंट चल रहा है। अभी भी अडानी ने, अंबानी ने होली डिप लिया है, वहाँ जाके वो नहाए हैं, तो आज भी VIP मूवमेंट चल रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और जहाँ तक उर्दू की बात है, ये तो देखिए एक हमारी गंगा जमुना तहजीब है। बड़े बड़े राइटर आए, कैफी आज़मी, लता मंगेशकर ने उर्दू सीखी अच्छा गाने के लिए। बहुत लोगों ने जो लिरिसिस्ट हैं, बड़े बड़े गुलजार साहब हैं, वो हालांकि सिख हैं लेकिन उन्होंने उर्दू सीखी। और आज देखिए गुलजार साहब को सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा इतने एग्जाम्पल्स हैं कि शाम ख़त्म हो जाएगी, वो एग्जाम्पल्स ख़त्म नहीं होंगे। ये जो बयान है, इस बयान से आप क्या समझ रहे हैं कि क्या एक खास समुदाय को टारगेट किया गया है या फिर सिर्फ शिक्षा की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? मैम देखिए, हमारे लिए तो नॉर्मल है। अभी उन्होंने ये जो कालका जी से लड़े थे, रमेश भिदोड़ी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मुल्ला, कटमुल्ला, आतंकवादी ये शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत अनपार्लियामेंट्री हैं। आप दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट्री में बताइए जहाँ पे दूसरे किसी धर्म को, एक पार्लियामेंट दुनिया की बता दीजिए 195 देशों में जहाँ दूसरे किसी धर्म को इस तरह गालियाँ दी जाती हों। एक पार्लियामेंट बता दीजिए, दुनिया की एक पार्लियामेंट, मैं मान जाऊँगा योगी जी को। ठीक है, ये जो बीजेपी के नेताओं की बोल बिगड़ते हैं या फिर एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, सोची समझी साजिश है? क्या है इसके पीछे? ये क्या है ना, ये आदत से मजबूर है। बीजेपी के लगभग 75% नेता सब इसी ट्रैक पे हैं। रमेश भिदोड़ी को ले लो, अनुराग ठाकुर के ले लो, योगी जी को ले लो, उनका भी सदन में भाषा कैसा बोला गया था, इनको भी भाषा कैसा बोला गया था, ये तो इनके ब्लड में है। और रही बात उर्दू सब्जेक्ट की, तो उर्दू सब्जेक्ट ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। किसी को इंग्लिश आता है, किसी को संस्कृत आता है, किसी को उर्दू आता है, जो एज पर चॉइस जो जिसको ले ले, है कि नहीं है? इसमें उर्दू से क्या मतलब है? उर्दू का अगर लफ्ज़ है, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँगा तो कम से कम उसमें 2 शब्द उर्दू के आ ही जाएंगे। उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो आ ही जाता है। तो इससे उनको क्या दिक्कत है? कोई भी हो, एनीवन, कोई पर्सन अगर ये बोले तो कुछ ना कुछ वाक्य तो आ ही जाता है। तो इससे उनको दिक्कत क्या है? इस बयान के मायने क्या है जो योगी जी वो भी विधानसभा में दे रहे हैं? मैम, उनका 1998 से अप टू टिल डेट अगर उनका कोई भी आप उनका स्पीच देखोगे ना कुछ गलत सेंटेंस आ ही जाता है। अप टू डेट की मैं बात कर रहा हूँ। उनका पिछला प्रीवियस स्पीच देखो। सीएम के पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा शोभा देती है? ये उनको शोभा नहीं देता है, ये उनको शोभा नहीं देता है। आप क्या मांग करते हैं? हम तो उनसे यही मांग करेंगे कि पिछले जो 10 साल से उन्होंने कुछ यूपी के लिए नहीं किया है, वो सबका साथ सबका विकास करते हैं तो उस पर चले, जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका साथ हो। ऐसे नहीं कि एक कम्युनिटी को वो टारगेट करें। आपकी क्या राय है सर इस बयान को लेकर? आप भी देख रहे हैं योगी जी का बयान, शिक्षा पर बात, लेकिन उर्दू जबान और कटमुल्ला का इस्तेमाल, क्या कुछ कहेंगे? मैं बयान ही नहीं सुना, मैं पूछ रहा था। मैं कटमुल्ला शब्द कोई गलत नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और अपने मुंह से कह रहा हूँ, कटमुल्ला शब्द की परिभाषा ही नहीं जानते योगी जी।
मैं तो कहता हूँ तुम भी कटमुल्ला हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्तियाँ छोड़ दो, छोड़ दो, धर्म छोड़ दो। कटमुल्ला क्या मतलब ओनली लिंग से कटमुल्ला शब्द की जो परिभाषा अगर आप सर्च करेंगे तो निकल कर आएगी अनपढ़ता। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे सर। योगी जी बयान देते हैं, योगी जी बुलडोजर राज के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन महाकुंभ को लेकर जो प्रचार देखा गया, बद इंतजामी, व्यवस्था में कमियां, ये अब दिल्ली तक भी देखने को मिल गई। रेलवे हादसा हमने देखा। क्या कुछ कहेंगे, ये सरकार की नीयत, सरकार की नीति खोट है क्या सब कुछ? देखिए, पहला नंबर तो ये कि जब महाकुंभ का ये आयोजन हुआ था उस टाइम से भीड़ इकट्ठा करने के लिए इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा किया, इतना सब कुछ प्रचार किया, इतना प्रचार चलाया। यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ तक कि उनका बयान था कि जो लोग महाकुंभ में नहीं नहाएंगे वो देशद्रोही होंगे। ठीक है, तो अब तो मेरे हिसाब से तो अब लोग क्या थे कि अगर मैं नहाने नहीं जाऊँगा मुझे तो देशद्रोही बोला जाएगा। अब लोगों ने यार और जाने लगा, तो इस हिसाब से तो पहले तो क्या बोलते धीरेन्द्र शास्त्री पे केस करो कि उन्होंने सारे हैं बाबा भाई, उन्होंने उकसाया, भीड़ इकट्ठा करवाया ना। अब हमें कहोगे कि तुम ये काम नहीं किया, तुम देशद्रोही हो, तो मैं अपनी देशभक्ति को प्रूफ करने के लिए मैं वो काम करूंगा। और मुझे उकसाने वाले फिर केस करो कि भाई अगर मैं नहीं नहाता तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हमको बोलते कि मैं देशद्रोही हूँ। और जब मैं वहाँ भीड़ इकट्ठा किया तो फिर भगदड़ में हम मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। तो फिर इन लोगों पे केस करो। आज कहाँ है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को देख लो, जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। दिल्ली क्या बोलते हैं, भारत की राजधानी है। और वहाँ ये ऐसे हादसा होते हैं। अभी तक आप आंकड़ा नहीं आकलन दे पा रहे हो कि कितने लोग मरे हैं। ये बताओ, आप 40 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 50 करोड़ लोगों ने कर लिया। बात में रेल मंत्री जो है वो जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच रहे हैं। एक बात बताएं कि मेरा शासनकाल होगा इस देश में, अगर मेरे शासनकाल में कोई ऐसी भी घटना होगी तो उसका जवाबदेही हम नहीं होंगे तो क्या नेहरू जी होंगे क्या? ये तो मूर्खता की पहचान है भाई। अगर ये मोदी जी के राज में ये चीज़ हुआ तो पहले हम प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री फिर किससे सवाल करेंगे? रेल मंत्री किसको बनाया है, फिर इसका जवाब रेल मंत्री देगा। तो भाई बिल्कुल सब जवाब देना पड़ेगा। और आज भी ये कितने मरे हैं, आज भी ये आकलन इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका भांडा फूट जाएगा। आपका व्यवस्था सही नहीं चल रहा है। आप तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हो, मैंने रेलवे को कहाँ पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया। टिकट आपने इतनी महंगी कर दी, रेलवे महंगी कर दी, सब कुछ प्राइवेट सब कुछ कर दिया। उसके बाद भी ये ऐसे ऐसे हादसा हो रहे हैं। कितने हादसा हो गए इतने दिन में ही, देख लीजिए रेलवे के मामले में। कहाँ सोया है रेल मंत्री? क्यों? जवाब कौन देगा? ये नहीं देंगे तो। आपकी क्या राय है योगी जी के बयान को लेकर? बिल्कुल बेकार राय है उनके लिए। जानना क्या चाहते हैं योगी जी, जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं भाषा को भी, आप क्या बांटने की पॉलिसी को लेकर नई रणनीति सामने आ रही है? बिल्कुल बांटने की पॉलिसी चल रही है। एक ही धर्म को टारगेट करना है उनको, और किसी को टारगेट नहीं करना। ये नारा तो सबके साथ सबके विकास का है। कहाँ नारा है उनका? एक भी बता दो, एक नारा मेरे को बता दो, कोई नारा हो उनका। सबका साथ सबका विकास। 4 साल से तो वही चल रहा है, कटोगे तो बटोगे। यूपी की सरकार हो या फिर डबल इंजन सरकार हो, वो कहती है कि हमारी जो राजनीति है वो केंद्रित ही इसी पर है कि सबके साथ सबके विकास को लेकर चल रहा है। बिल्कुल, ये अभी मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, अभी जैसे यूपी का चुनाव आप ले लीजिए, अगर मोदी जी प्रचार करने जाएंगे तो फिर वहाँ कहेंगे मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं तो पठान के घर में रहा हूँ, ईद पे सेवैया खाया हूँ। पंजाब में चले जाएंगे, सरदारों के साथ मैं लड़ाई किया हूँ। किसी क्या बोलते हैं SC/ST वाले के साथ जाएंगे, मैं तो इनके साथ भिक्षा मांगा हूँ। तो ये तो भाई बहरूपिया है। और वहाँ जा कर के यही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और जैसे ही फिर उन्हीं के नेता, उन्हीं के बनाए हुए CM योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके कठमुल्ला वाला बयान दे देते हैं। दूसरी बात, अगर आपको उर्दू से आज परेशानी है तो आपके बयान में भी 2 से 3 मिनट उर्दू है, मैं निकाल सकता हूँ। दूसरी बात, अगर आज आप उर्दू बन के आप कठमुल्ला बनवा रहे हो तो फिर आप मेरे हिसाब से आप इंग्लिश मत पढ़वाएं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से कल को बच्चा अंग्रेज बन जाएगा। सबको संस्कृत पढ़ाओ और पंडित बनाओ। भाई पंडित तो आसाराम भी था, राम रहीम भी था, वो भी पढ़ता था, वो संस्कृत ही पढ़ता था। तो ऐसे हम देखो, सारे शब्द का, सारे भाषा जरूरी है इस देश में रहने के लिए। जिसको जो भाषा सीखने का मन है, ये देश स्वतंत्र देश है, किसी के दबाव में जीने वाला देश नहीं है। जिसको जो भाषा पढ़ना है पढ़ने दो, इसमें क्या है भाई। अब एक बात बताएं मुझे, संस्कृत पढ़ के आप सिर्फ पंडित बनेंगे तो संस्कृत बन के फिर तो इंजीनियर बनना बेकार है, डॉक्टर बनना बेकार है। अब अंग्रेजी को
को बैन करो, कल को लोग अंग्रेज बन जाएंगे, लिबास अंग्रेजी लिबास को बैन करो। आप भी तो अभी बीजेपी के आधे से ज़्यादा नेता जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, ये कौन सा कल्चर है? संस्कृत के कल्चर को अपनाएं, धोती कुर्ता पहने, गमछा रखे, क्यों जीन्स पैंट में निकलते हैं? भाई सवाल आएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो पहले वो लोग आपस में पहले ये करें, आप लोग पहले अपने बच्चे को हिंदुत्व के प्रचार के लिए भेजें। आपके बच्चे अमित शाह के बच्चे जैसा वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं, वो क्यों होता है भाई? ठीक है, देखिए मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। पहले तो ये आरोप लगते रहे कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, लेकिन क्या अब भाषा में भी विभाजन की राजनीति बीजेपी करती दिख रही है? ये तो शुरू से है, धर्म की राजनीति प्लस विभाजन की राजनीति तो शुरू से है भाजपा के ब्लड में। डेवलप पे तो थोड़ी वो करता है राजनीति, बस यही उसका काम ही है और कोई काम ही है। लेकिन विकसित भारत की बात बीजेपी करती है। अरे मैम, इसने बहुत बातें की है, कोई वादे पूरा हुआ है? 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी, यमुना की गंगा की सफाई कुछ हुआ है? हवाई चप्पल वाले को एरोप्लेन। आज ये हाल है कि स्लीपर में 72 सीट पे लगभग 244 लोग, 544 लोग जा रहे हैं, भेड़ बकरी के हाल, ये हाल है। तो इसके वादों पे क्या है? भारतीय जुमला पार्टी है, बस जुमले की सरकार है। इसका वादा कोई पूरा नहीं होता, ना आज तक होगा, ना हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए जनता मेरे साथियों में जान रही थी कि जनता की राय क्या है इस पूरे विवादित बयान पर, गरमाए हुए मुद्दे को लेकर। बहरहाल जनता भी सवाल पूछ रही है कि आखिर ये शिक्षा की बात करते करते, विकास की बात करते करते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहाँ कठमुल्ला का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर धार्मिक तनाव पैदा करने के लिए क्या इस तरीके की भाषा और बयान दिया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे विवाद को लेकर आपकी राय क्या, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।